हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तार ABCD का कोई आयताकार लूप किसी अनंत लंबाई के धारावाही तार के समीप रखा है, जिसमें 0 छोटा हो या बराबर हो, t से छोटा या बराबर हो बड़े t के लिए धारा IT बराबर I नोट गुणा 1 माइनस t बटा t तथा छोटा t बड़ा हो t के लिए धारा I0 बराबर 0 प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमें चित्र देखना है, ठीक है। समय t में लूप के किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश ज्ञात कीजिए। लूप का प्रतिरोध R है, सही है। तो हमें देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि इस पूरे लूप का जो प्रतिरोध है वो हमें R दिया हुआ है और हमें समय t में लूप के किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश ज्ञात करना है। समय t का मतलब क्या हो गया, t बराबर 0 से t समय तक, सही है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखो यहां से हम जानते हैं धारा जो है, विद्युत धारा I किसके बराबर होती है, dq बट्टा में dt, जहां पर q क्या होता है, आवेश होता है, सही है। फिर देखो हम ये भी जानते हैं कि अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या बताया हुआ है, समय t में लूप के क्या कर रहे हैं, हम अनंत लंबाई के धारावाही तार के समीप रखे हुए हैं और हमें धारा का मान दिया हुआ है, IT भी दी हुई है और t जब t से बड़ा है उसके लिए धारा I0 बराबर 0 प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर हम इस लूप को पास लाएंगे या फिर इस तार को लूप के पास लेते हुए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे कि धारा क्या होगी, प्रेरित होगी, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल है फेराडे के नियम से, वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर आ रही होती है, ठीक है, उसके बराबर। और साथ ही साथ देखो ओम के नियम से हम ये भी जानते हैं कि यहां पर देखना I जो है वो किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल बट्टा में R, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से देखो IR का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, इस E के बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर I का मान हम रख लेते हैं dq बट्टा में dt, क्योंकि हमें आवेश चाहिए ना। तो dq बट्टा में dt बराबर में, फिर देखो R भी है गुणा में, तो गुणा में R बराबर में E का मान कितना है, d5 बट्टा में dt, ठीक है। तो यहाँ पे dt से dt तो हो जाएगा विभाजित, यानी कि dq का जो मान है वो dq गुणा में R का मान, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, d5 के। तो अब दोनों तरफ हम कर लेते हैं यहाँ पे समाकलन, सही है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम समाकलन करेंगे तो R तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो अचर है, ठीक है। फिर यहाँ पर सीमाएं लगाएंगे, तो φ1 से मान लो हम φ2 तक कर रहे हैं समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुल आवेश बन जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो इसको हम बड़ा क्यू बोल लेते हैं, बराबर में मतलब dq का समाकलन करेंगे तो q आएगा, मतलब पूरा आवेश आ जाएगा, वो हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर φ2 माइनस में φ1 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से जो आवेश है कुल वो किसके बराबर आएगा, φ2 माइनस φ1 बट्टा में R के बराबर, ठीक है। तो ये यहां से बन गया हमारा पूरा आवेश। तो अब देखो आगे हम इसे किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहां पर इस तार से x दूरी पर जाते हैं और यहां पर dx चौड़ाई की एक पट्टी काट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये काम किया हमने, x दूरी पर गए और dx मोटाई की एक पट्टी काट ली। अब इस पट्टी के लिए अगर हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे ना, तो क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल जो है वो हम लिख सकते हैं किसके बराबर, लंबाई गुणा में इसकी चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी L1 के बराबर ही है और इसकी चौड़ाई कितनी है, dx है, सही है। तो अब देखना यहां से हम जानते हैं कि इस अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो किसके बराबर आता है, B बराबर में म्यू नॉट आई बट्टा में 2πx, सही है। तो अब ध्यान से देखो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई वो किसके बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश डॉट में यानी अदिश गुणन में क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो इस धारावाही अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है x दूरी पर वो पृष्ठ से बाहर की ओर निकलते हुए आएगा, सही है। और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में, यानी इनके बीच का कोण तो क्या है, थीटा 0 डिग्री होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा, जहां पे थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान एक ही होता है, तो ये बी ए ही बन गया। अब सबसे पहले हम अगर इस पट्टी के लिए चुंबकीय फ्लक्स यानी कि
छोटा सा चुंबकीय फ्लक्स यानी डी फाई लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, बी डी ए के बराबर। सही है। अब देखो इसके लिए बी का मान कितना है, म्यू नॉट, और यहाँ पे धारा क्या है, आई टी है ना पूरी धारा, तो यहाँ पे आई टी लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट आई टी बट्टा में 2 पाई एक्स गुणा में, देखो इसका छोटा सा जो क्षेत्रफल है यहाँ पे डी ए लिखना पड़ेगा ना क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर है, L1 dx, तो L1 dx इसके बराबर आ गया। ये क्या आया है, छोटा सा हमारा चुंबकीय फ्लक्स। तो अब दोनों तरफ अगर हम करेंगे समाकलन, यहाँ पर फाई 1 से जा रहे हैं हम फाई 2 तक, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो इसका समाकलन फाई आएगा और फाई 1 से हम चले जाएंगे फाई 2 तक। और अब देखो यहाँ पे ये सारे तो अचर पद है, म्यू नॉट आई टी बट्टा में 2 पाई एक्स, और यहाँ पे x बाहर नहीं आएगा, L1 बाहर आएगा, और समाकलन के अंदर dx बट्टा में x, केवल ये पद बच गया। और हम देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, हम x दूरी से L2 प्लस x दूरी तक जा रहे हैं ना, तो सीमा लगेगी x से L2 प्लस x तक। सही बात है। तो अब देखो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, फाई 2 माइनस फाई 1, और इस तरफ देखो म्यू नॉट आई टी L1 बट्टा में 2 पाई, और यहाँ पर इसका समाकलन ln x होगा, और सीमा लगेगी x से L2 प्लस एक्स तक। तो पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे, माइनस में निचली सीमा, और लघुगणक के गुणधर्म से हम जानते हैं log a माइनस log b, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है, log a बट्टा b के बराबर होता है ना। तो अब देखना यहाँ से फाई 2 माइनस फाई 1, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई टी L1 बट्टा में देखो बट्टा में 2 पाई, और यहां पर बन जाएगा ln L2 प्लस एक्स, ln L2 प्लस एक्स बट्टा में x, ये पद बन जाएगा। सही है। अब हमें तो निकालना था आवेश, तो आवेश क्या है, फाई 2 माइनस फाई 1 बट्टा में r लिखना है बस, तो इसके बट्टा में r लेके आते हैं, तो q का मान किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई टी L1 बट्टा में 2 पाई r ln L2 प्लस एक्स बट्टा में x, ये मान बन गया। अब देखो हमें बताया हुआ है कि I0 का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, और जब t से t बड़ा, मतलब छोटा t बड़ा हो बड़े t से, तो उसके लिए I0 बराबर हमें 0 दिया हुआ है, और IT का मान भी हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान I0 हो सकता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, I0 लिखा जाएगा, मतलब IT का मान देखो म्यू नॉट ज़्यादा से ज़्यादा I0 हो सकता है, माइनस में I0 का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और गुणा में L1 बट्टा में 2 पाई R ln L2 प्लस एक्स बट्टा में x, ये आ गया। तो अब देखो म्यू नॉट I0 L1 बट्टा में 2 पाई R L1, मतलब L1 तो लिख लिया ना, तो ln L2 प्लस एक्स बट्टा में x, ये आ जाएगा हमारा कुल आवेश। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।